नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है मराठा, उसको कवर करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस मराठा टॉपिक में वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको इनको रिवाइज करना है। जो इसके संस्थापक हैं वो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी। उनका जन्म 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, किस सभी पे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। तो इनका जन्म 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। और इनका राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ था। और इनको छत्रपति की जो उपाधि थी वो बनारस के पंडित विश्वेश्वर, या उनका नाम गंगा भट्ट भी था, उनके द्वारा दी गई थी। और रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। दो गुरु दिए गए हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आध्यात्मिक गुरु थे इनके समर्थ रामदास और राजनीतिक गुरु थे कोंडदेव। इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने अपने अयोग्य सेनापति अफजल खां को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। और शिवाजी ने औरंगजेब द्वारा भेजे गए शाइस्ता खां को भी हरा दिया था। 1648 में इन्होंने चाकन का किला जीता और 1664 में सूरत की लूट की। पुरंदर की संधि आ गई। मैंने इसे पहले बताया था अकबर में कि 1665 में महाराजा जय सिंह, मुग़लों की तरफ से ये महाराजा जय सिंह थे, और शिवाजी के मध्य हुई थी 1665 में पुरंदर की संधि। अकबर के समय में नहीं हुई थी, औरंगजेब के समय पे हुई थी। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में रखा था, लेकिन ये वहाँ से भाग निकले थे। ये भी मैंने वहाँ पे बताया था। अब आती है शिवाजी के अष्टप्रधान। जो इनकी मंत्रिपरिषद थी उसमें अष्टप्रधान थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बन चुका है कि अष्टप्रधान किस राजा के दरबार में थे, तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अब इनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जो पेशवा का पद होता था वो प्रधानमंत्री जो तो होता था वो उसको पेशवा बोलते थे। अमात्य या मजमुआदार वो वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री को बोलते थे, मतलब फिनेंस मिनिस्टर आप समझ लो। वाकिया नवीस या मंत्री बोलते थे राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की कार्रवाई का विवरण रखने वाले को। सचिव या सुरुनवीस बोलते थे राजकीय पत्र व्यवहार को जो देखता था। फॉरेन मिनिस्टर होते थे उनको बोलते थे सुमंत या दबीर। सर ए नौबत या सेनापति वो होते थे, वो सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करते थे। जो पंडित राव होते थे वो धार्मिक कार्य करते थे। और जो न्यायाधीश था वो मुख्य न्यायाधीश का नाम उसमें उनको न्यायाधीश बोला जाता था। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में 53 ईयर की एज में। जो इनकी सेना थी वो 3 भागों में विभाजित थी। पागा सेना, सिलहदार और पैदल। जो घुड़सवार होते थे उनको पागा सेना बोला जाता था। अस्थायी घुड़सवार जो थे उनको सिलहदार बोलते थे, और पैदल सेना को तो पैदल बोलते थे। अगला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो शिवाजी द्वारा लगाया गया कर था वो था चौथ एवं सरदेशमुखी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इस पे भी कि चौथ व सरदेशमुखी किसके द्वारा लगाए गए थे, ये तो ऐसा पूछ देगा, या शिवाजी द्वारा लगाए गए कर का क्या नाम था। जो शिवाजी थे उनके 2 पुत्र थे, राजाराम और संभाजी। तो जो संभाजी थे वो बड़े थे, तो इनके संभाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। और जो राजाराम थे उनकी डेथ जल्दी हो गई थी। जो राजाराम की वाइफ थी वो थी ताराबाई। और जो राजाराम और ताराबाई थे इनको संतान हुई थी, उनका नाम था शिवाजी सेकंड। तो संभाजी बड़े पुत्र थे, तो ये इनके उत्तराधिकारी हुए शिवाजी के। तो इनके संभाजी के जो सलाहकार थे उनका नाम था कवि कलश। मुगल सेनापति ने इन दोनों की हत्या कर दी। उसके बाद राजाराम नए छत्रपति बने। सीधी सी बात है कि जो रवि कलश और संभाजी थे इनकी हत्या मुगलों ने कर दी, तो फिर अब इनके भाई, छोटे भाई राजाराम, वो छत्रपति बने। राजाराम ने सतारा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया।
वैसे तो राजधानी जो शिवाजी ने बनाई थी वो रायगढ़ थी, लेकिन राजा राम ने सतारा को दूसरी राजधानी बनाया और मुगलों से संघर्ष करते हुए 1700 में इनकी भी डेथ हो गई। तो राजा राम की मृत्यु के बाद जो उनकी विधवा थी ताराबाई, उन्होंने अपने 4 वर्ष के जो पुत्र था शिवाजी सेकेंड, अभी मैंने बताया ऊपर, उसको राज्याभिषेक उसका कराया और उसकी वो संरक्षिका बनी। अब यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे साहू जी के बारे में। जो साहू थे वो संभाजी शिवाजी के बड़े पुत्र के बेटे थे। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद संभाजी का जो पुत्र साहू था वो पहले औरंगजेब के कब्जे में, तो वो मुगलों के कब्जे से निकल के वापस महाराष्ट्र पहुंच गए। अब महाराष्ट्र में तो जो शिवाजी सेकेंड था वो रूल कर रहा था, तो ताराबाई के साथ साहू ने 1707 में खेड़ा का युद्ध लड़ा और उसने ताराबाई को हरा दिया और 1708 में सतारा में साहू का राज्याभिषेक हुआ। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। पेशवा की पोस्ट बाद में बनाई गई थी, तो साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम पेशवा बने। तो पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और दूसरे थे बाजीराव प्रथम। पाल खेड़ा का युद्ध आपको याद रखना है, इसमें बाजीराव प्रथम ने निजाम को हराया था 1728 में। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें जो बालाजी विश्वनाथ तो पहले पेशवा थे और जो बाजीराव प्रथम थे वो सेकंड पेशवा थे। तो बाजीराव प्रथम वही बाजीराव मस्तानी मूवी जो है ना, उसमें ये बाजीराव प्रथम यही हैं जो इसका किरदार रणवीर सिंह ने प्ले किया है। तो रघुनाथ राव इनके 2 पुत्र थे, रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव। और ये फैमिली ट्री मैंने आगे दिया है कि रघुनाथ राव के पुत्र थे बाजीराव सेकंड, और जो नाना साहब जो 1857 की क्रांति में कानपुर में जो थे वो थे नाना साहब, इनका नाम था धुंधुपंत। और जो बालाजी बाजीराव थे उनके 3 पुत्र हुए, विश्वासराव, माधवराव, नारायण राव। नारायण राव के पुत्र का नाम था माधवराव सेकंड। ये भी क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली पे आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन सा था, वो बाजीराव प्रथम थे। उन्होंने मोहम्मद शाह के समय 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया। मुगल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह उस समय उनके टाइम पीरियड में 1737 में दिल्ली में अटैक किया। बाजीराव प्रथम के मस्तानी नामक महिला के संबंधों की चर्चा थी, तो मैं बताया है कि बाजीराव मस्तानी मूवी इसी पे बेस्ड है। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव नाना साहब जो थे वो बालाजी बाजीराव नाम से पेशवा बने। 1750 में संगोला की संधि के बाद पेशवा के हाथ में मराठा साम्राज्य के सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। मतलब पहले तो छत्रपति होते थे, वो पावर हाउस होते थे उसका सत्ता का, लेकिन अब जो असली ताकत थी वो पेशवा के हाथ में आ गई 1750 में संगोला की संधि के बाद। पानीपत का तीसरा युद्ध, जो पानीपत मूवी बनी है उसमें आप देखा होगा, तो वो इसी पे बेस्ड है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। डेट आपको ईयर याद रखना है, डेट की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मराठों की तरफ से बालाजी बाजीराव और अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें बालाजी बाजीराव की हार हुई थी और 1761 में ही उनकी डेथ हो गई। नोट इसमें दिया गया है, इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार काशीराम पंडित ने इसे मराठों के लिए प्रलयकारी युद्ध बताया। मतलब मराठों की इसमें बहुत बुरी तरह हार हुई थी, कि इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में। आप कमेंट करके बताइए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। मैंने इसके पहले वीडियो में मतलब मुग़ल साम्राज्य जिसमें बताया उसमें इसके बारे में जिक्र किया था। माधवराव 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रहे शाह आलम सेकंड को पुनः गद्दी पे बिठाया। शाह आलम सेकंड का नाम आता है ना, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, वो उसके बाद दूसरा बक्सर का युद्ध। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसमें त्रिगुट था ना, उसका एक पार्ट ये भी थे शाह आलम सेकंड। तो इसको
माधवराव सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पे जो शाह आलम सेकंड थे उनको पेंशन मिल रही थी, उस पेंशन को ख़त्म करके माधवराव सेकंड ने इनको मराठों की तरफ से पेंशन देना शुरू किया और मराठों की पेंशन भोगी बनाया। माधवराव के बाद उनका भाई नारायण राव पेशवा बना। उसके अभी मैंने ऊपर इनका फैमिली ट्री बनाया था ना जो, तो उससे आप देख सकते हैं कि माधवराव के बाद उनका भाई नारायण राव पेशवा बना। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी। मतलब जो बाजीराव प्रथम था उसका एक लड़का था रघुनाथ राव, तो जो नारायण राव था उसकी हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी। इसके बाद नारायण राव का पुत्र माधव नारायण राव या उनका नाम माधव राव सेकंड या माधव नारायण सेकंड था। इनकी अल्पायु होने का कारण जो मराठा राज्य की देखभाल वो 12 भाई सभा जिसमें 12 मेंबर होते थे वो एक परिषद करने लगी। नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया इस परिषद के महत्वपूर्ण सदस्य थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक दिया गया है कि बालाजी जनार्दन भानु व जेम्स ग्रांड डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये कि मराठों का मैकियावेली किसको कहा जाता है, तो नाना फडणवीस को कहा जाता है। बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा थे जो अंग्रेज़ों की सहायता से पेशवा बने। नोट यहाँ पे दिया गया है कि अंग्रेज़ों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला ये पहला मराठा था। क्वेश्चन बन सकता है कि जो अंग्रेज़ों की सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था, वो बाजीराव सेकंड था। 1776 में हुई पुरंदर की संधि, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, ईयर और किस किस संधि से अंत हुआ ये आपको याद रखना है। तो जो पहला युद्ध था वो 1775 से 1782 के बीच में लड़ा गया। 1782 में सलवाई की संधि से खत्म हुआ। इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व वारेन हेस्टिंग कर रहे थे। द्वितीय युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ, जिसमें नागपुर के भोसले ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। ये राजघाट की संधि और देवगांव की संधि, 2 संधियाँ इस बीच हुई थी और ये वेली जली की टाइम पीरियड में हुई थी। तो जो तीसरा युद्ध था वो 1817 से 1818 तक लड़ा गया और ये मंदसौर की संधि से खत्म हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया और अंग्रेज़ों ने बाजीराव सेकंड को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन के लिए भेज दिया और 1853 में इनकी बाजीराव सेकंड की डेथ हो गई। तो ये हो गया आपका मराठा का पोर्शन, इसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।